हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और ये सुबह का टाइम है, सुबह की मैं बना रही हूँ चाय। और सुबह बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा था, मैंने कहा पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कहीं जाएंगे। वैसे हम सुबह घूम के आए थे 5 बजे। तो यही कि 5 बजे घूम के आए थे तो अंधेरा भी होता है उस टाइम, 5:30 बज गए थे, दिन निकलता है। और 5 बजे तो इतना दिन भी नहीं निकलता। और आजकल छुट्टी है बच्चों की, तो इसलिए हम घूम आते हैं। और ये देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा है। अंदर मैंने चाय रख रखी है, मैंने कहा चल बाहर का दिखा देती हूँ पहले, तो चाय बनती रहेगी। और ये बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा था। इधर हमारा झंडा भी अभी लहरा रहा था वैसे तो, पर अभी पता नहीं रुक गई हवा इसलिए। और अभी चलेगी हवा। दिन रात इतनी अच्छी हवा चल रही है आजकल, और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, धूप भी नहीं निकल रही और मौसम भी अच्छा है। बादल बादल से हो रहे हैं, कभी तो बारिश भी पड़ रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। पर ये मौसम इतना अच्छा है कि अंदर आने को मन नहीं कर रहा रसोई में। और ये बस मैं चाय बना रही थी। यही है कि 6 बजने वाले थे, मैंने कहा चाय रख के थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। क्योंकि सुबह तो हम मोबाइल लेके नहीं जाते, घूमने जाते हैं तो थोड़ा ऐसे ही अंधेरा होता है, तो उसमें कुछ दिखाई भी नहीं देता। लाइट वाइट जलती है, पर कभी जलती है कभी नहीं जलती, तो इसलिए मैं मोबाइल लेके नहीं गई थी। मैंने कहा चलो यहीं से दिखा देती हूँ। बस फिर वहाँ से आके चाय वाय बनाई मैंने। और चाय बना के फिर मैंने कहा चलो बाहर ही बैठ के पीते हैं। बच्चे सो रहे हैं क्योंकि छुट्टी पड़ गई है 3-4 लगातार, तो इस वजह से मैंने कहा चलो हम ही पीते हैं। और बाहर इतने अच्छे मौसम में तो मज़ा ही आ जाता है। रसोई में तो खैर गर्मी है ही अभी, पर ये है कि चलो फिर भी अच्छा हो रहा है। रक्षाबंधन से तो मौसम ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, धूप भी तेज़ नहीं है वैसे। और ये सुबह सुबह रैली निकल रही थी यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो ये दिखाती हूँ। और ये आसपास के बिल्डिंग वाले होते हैं ना, वही बस ये निकाल रहे थे रैली, तो मैंने कहा चलो ये दिखाऊंगी आपको। देखो कितना अच्छा लगता है, सबके हाथों में झंडे, बच्चे भी हैं, सभी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी हैं। हम भी गए थे पर मैं पहले आ गई थी ना, मैंने कहा इतना निकालो तो मैं बाद में आऊँगी। तो ये फिर मैं चाय वाय पीने लगी थी, मैंने कहा चलो इतना। तो ये रैली निकल रही थी और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, हवा भी चल रही है। और हम लोग यहीं बैठ के चाय पी रहे थे। फिर हम चाय पी के गए ऊपर छत पे। ये देखो हमारी छत का ये कबूतर बैठे थे, और मैं पहले इनके पास ही खड़ी थी तब नहीं उड़े ये, फिर दोबारा जब आके खड़ी हुई तो एकदम से उड़ने लगे। और इतना अच्छा लग रहा था, ऊपर छत पे हवा चल रही थी, और कहीं कहीं तो पतंगे भी उड़ा रहे थे बच्चे। और इतनी पतंगे भी थी पर वो शूट नहीं कर पाई मैं, दूर थी पतंग तो पतंग आई नहीं है कैमरे में। पर यह है कि उड़ रही थी बहुत पतंगे, सुबह ही उड़ रही थी। और ये देखो सुबह 6 बजे के आसपास का ही होगा टाइम, 6 सवा 6 का टाइम है। और कितने अच्छे छत हैं, बादल कितने अच्छे हो रहे हैं, और हवा भी इतनी अच्छी चल रही थी। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि ऐसा ही रहे तो बस ठीक है। सितंबर का महीना भी ऐसा ही निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो गर्मी ना हो बस। अब जैसे ये गर्मी पड़ती है ना, इसमें तो हालत ख़राब हो जाती है। और ये देखो छत से कितना अच्छा दिखाई दे रहा है हमारा सारा, इतना हरियाली हो रही है सारे में, और बादल भी इतने अच्छे लग रहे हैं। तो यही है कि हम छत पे तो कम ही जाते हैं क्योंकि ऊंचा ज़्यादा पड़ती है, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो मैंने कहा चलो आज घूम के आते हैं, फिर अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाते हैं छत का कैसा है माहौल। और ये देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, और कोई भी नहीं था क्योंकि सब सो रहे थे। और यही है कि छुट्टी वाले दिन तो सब सो रहे थे, सारी छत खाली पड़ी थी। मैंने कहा चलो हम ही घूम के आते हैं फिर। तो ये हम घूम रहे थे, मैंने कहा दिखाते हैं इनको भी कैसा माहौल है, कैसा वो हो रहा है यहाँ का मौसम। और सभी जगह वैसे मौसम यही हो रहा होगा, सभी जगह धूप भी नहीं है, ऐसा ही है वैसे। रक्षाबंधन से यही है, तो जन्माष्टमी तक तो ऐसा ही रहेगा। और अच्छा ही रहे तो अच्छा है, तो फिर गर्मी में तो फिर वही हालत ख़राब है। और ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा, तो सभी जगह ऐसा ही हो रहा होगा वैसे। तो पतंग भी उड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पतंग 15 अगस्त में ही उड़ती हैं ज़्यादातर, उससे पहले भी उड़नी शुरू हो जाती हैं। और ये है कि 8-10 दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं, और 8-10 दिन तक जन्माष्टमी तक ऐसे ही रहता है यहाँ तो। और बाज़ारों में भी इतनी रौनक हो रही थी, सब चारों तरफ झंडे थे। फिर मैंने इनको उठाया बच्चों को आके, मैंने कहा चलो पहले उठो और फिर यहाँ मैं करूँगी सफाई। और ये गद्दों पे मैंने चादर थी मेरी 2-3, वो मैंने सिल के चढ़ा दी थी, इनके कवर चढ़ गए थे, तो फिर ये बस मैं झाड़ के ये बिछा दूँगी चादर। और ये बच्चे इतना नहा रहे धो रहे हैं, कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, इतना मैं लगाऊंगी झाड़ू उड़ू। मैंने कहा चलो सुबह लगाई थी जब सो रहे थे बच्चे, तो फिर कहीं लगी थी कहीं नहीं लगाई थी, तो इसलिए मैंने कहा बाद में ही लगाऊंगी जब सब उठ जाएंगे। तो इन कोई अब कहीं गया है, कोई पानी लेने गया है, कहीं बाहर गया है, तो बस मैंने कहा अब ये मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और बस नाश्ते में तो आज कुछ नहीं है, बस छोटा सा बस यही है कि सिंपल सा वो पास्ता लेके आए थे, मैंने कहा चलो यही बना के खिलाते हैं आज बच्चों को। तो बस ये थोड़ा सा पास्ता बनाऊँगी। और पास्ते में तो यही है कि बच्चे आराम से खा भी लेते हैं, शौक़ से खाते हैं, फिर चाहे कुछ मिले ना मिले, ऐसी ऐसी चीज़ें तो खा ही लेते हैं बच्चे। पर मैं तो बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, ऐसे नहीं बनाती। अभी ये छुट्टी है तो कभी कुछ ना कुछ तो चाहिए ना बच्चों को। अभी स्कूल जाते हैं तो फिर वही बस सब्जी रोटी सब्जी रोटी।
मैंने कहा चलो फिर थोड़ा सा पास्ता बना लो। और पास्ता में मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया। ये कई बार ना कुकर में चिपक जाता है, तो हल्का सा नमक डाल के उबाल लो तो फिर चिपकता नहीं है और आराम से उबल भी जाएगा। और ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं उबालते, मैं तो एक सीटी में ही अपना वो हो जाता है, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें। तो मैंने बस थोड़ा सा नमक डाल के इसको रख दिया है एक सीटी लगाने के लिए। और उधर मैंने प्याज व्याज काट ली थी, उधर थोड़ा सा मैंने चाय का पानी भी रख दिया, क्योंकि ये है कि तेल की चीज़ें हैं तो थोड़ा चाय भी बच्चे पी लेते हैं, नहीं तो पानी वानी तो ठंडा तो खैर इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि फिर नुकसान देता है, गले उले में भी लगती है ना ये, क्योंकि तेल की तली हुई चीज़ें रहती हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी चाय पी लेना। और मैं बस ये थोड़ा सा तेल डाल दूँगी। और ज़्यादातर तो मैं वैसे सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। सरसों के तेल का यही है कि बच्चे खा भी लेते हैं। मेरे को रिफाइंड में तो बस मैं कभी लाती हूँ, कभी पराठों वगैरह के ले आती हूँ सर्दियों में, जैसे पराठे गोभी के उसके बनते हैं, आलू के, मूली के, तो वो मैं बनाती हूँ। बस ये मैंने तेल डाल के इसमें डाल दी है प्याज। और बस प्याज तो ज़्यादा भी नहीं भूननी, हल्की सी सुनहरी सी करनी है, थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं है कि हल्का सा, बस इसका वो है कि प्याज की जो वो होती है कचैन सी वो निकल जाए। तो बस उसके बाद मैंने डाल दिए टमाटर। और बस ये टमाटर भी अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि गल जाते हैं, ऐसे नमक नमक डाल के रख दो तो गल जाते हैं टमाटर अच्छे से। और ज़्यादा मैंने कुछ सब्जी उब्जी थी नहीं घर में, मैंने कहा जो है अब जो उसी का बना लेती हूँ। वैसे शिमला मिर्च वगैरह ये डाल लो तो अच्छा बन जाती है और भी, पर ये है कि सर्दियों में तो गाजर है, गोभी है, कुछ भी डाल लो ना तो वो और भी अच्छी, मटर डाल के बनाओ तो भी अच्छी लगती है। अब गर्मियों में तो यही है कि सब्जी इतनी मिलती नहीं है, अब भिंडी वगैरह ये तो इसमें डलती नहीं है। तो बस यही है कि शिमला मिर्च मैं लेके नहीं आई थी, क्योंकि आजकल लेके आओ तो फिर फ्रिज में भी 1-2 दिन ही चलती है, ख़राब होने लगती है, गलने लगती हैं, तो इसलिए मैं लेके भी नहीं आई थी। और ये वैसे भी अचानक ही बना है इसका प्रोग्राम, तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा बनाना है। और बस मैं डाल दूँगी इसमें पास्ता, क्योंकि टमाटर भी अच्छे से गल गए थे। बस ये डाल दूँगी पास्ता। और उधर चाय मेरी बनी रही है। और बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि अंदर आने को मन नहीं कर रहा था मेरा रसोई में। मैं चलो फिर भी नाश्ता पानी तो बच्चों को देना ही है, तो बस ये मैं चला दूँगी अच्छी तरह से। अब बस ये चाय बन गई है और ये नाश्ता हो जाएगा। और बस मैं इसको खाली करके कुकर साफ़ करके रख दूँगी। और फिर साथ साथ में मैं दोपहर का भी देखती हूँ कि चलो दोपहर में भी बनता रहे ना साथ साथ में, तो ठीक है, फिर नहीं तो अलग से बनाना पड़ता है। और ये मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा टमाटो सॉस। बस यही है कि थोड़ा सा ही डाल देना, बाकी तो बच्चे अपने अपने प्लेटों में डाल के खाएंगे ही। इससे थोड़ा सा ये है कि कलर आ जाता है और अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है, क्योंकि सारे में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है ना इसमें। तो वो तो प्लेटों में तो खाएंगे तो वो फिर थोड़ा थोड़ा ये चम्मच के साथ खाते हैं, तो वो ज़्यादा मिक्स भी नहीं होता है। तो ये मैंने बस मिक्स करके रख दिया सारा, और इसको मैं अब दे दूँगी प्लेटों में डाल के। और ये बना भी अच्छा था, टेस्टी था, क्योंकि मैंने हल्का फुल्का ही डाला था इसमें। और ये बस मैं दाल भी रख दूँगी कि साबुत उड़द बनाऊँगी, आज राजमा नहीं डालूँगी, खाली उड़द की दाल ही बनाऊँगी। तो ये साथ साथ में मैं रख दूँगी। इतना नाश्ता पानी करेंगे बच्चे, इतना नाश्ता खाएंगे, तो इतना मैं दाल रख दूँगी, दाल भी हो जाएगी। क्योंकि आज इसमें मैंने राजमा नहीं डाला, राजमा डालो ना तो थोड़ा टाइम लगता है, और ये तो खाली उड़द की दाल है, तो ये तो एकदम हो जाएगी, क्योंकि 4-5 सीटी में एकदम से बन जाती है। तो बस उधर ये मैंने गैस कम कर दी है, चाय की भी गैस कम कर रखी है। बस ये आ जाएंगे नहा के तो इनको मैं दे दूँगी। और ये बन गया मेरा गरम गरम पास्ता। मैं तो ऐसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ, आप पता नहीं कैसे बनाते हो, मुझे कमेंट्स करके बताना, तो मैं भी थोड़ी कोशिश करूँगी। और ये बच्चे बस खा लेंगे इसको। ये बन गया गरम गरम पास्ता। और इधर मैं रख दूँगी दाल भी धो के। मैंने कहा चलो साथ साथ दाल भी बनती रहेगी, मैं फिर और काम भी करूँगी। तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है, खैर साबुत उड़द में भी टाइम लगता ही है, पर ये है कि मैं ये 1-2 सीटी तो तेज़ करके लगाऊंगी, फिर बाकी धीरे धीरे करके लगाती रहूँगी, तो बनती रहेगी आराम से। मुझे कौन सी अभी जल्दी भी नहीं है, क्योंकि आराम से बच्चों ने नाश्ता तो कर ही लिया है, नाश्ता कर लिया है, फिर कुछ काम करेंगे अपना इनके, क्योंकि टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं, शायद अगले महीने से हो जाए, शायद अभी कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि अभी तो ख़त्म हुए हैं, हो सकता है फिर हो जाए। बस ये मैं इसमें कुछ नहीं रखूँगी, बस सिर्फ नमक डाल के रख दूँगी, हल्का सा नमक डाल दूँगी, क्योंकि छौंकने में भी डालना है, तो थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। और नमक भी मसालेदानी मेरा पता नहीं बरसात से कैसे है कि ऐसे ही गीला गीला सा हो गया है। अभी मैं सोच रही हूँ मसालेदानी सारा एक दिन को धो के अच्छी तरह से साफ़ करके सुखा के तब इसमें मसाले भरूँगी, क्योंकि नमक है ना, नमक थोड़ा ऐसे ही हो जाता है, बरसात में सील जाता है। और बस ये उधर मेरी दाल भी उबल गई थी, उधर मैं छौंक दूँगी दाल। और दाल में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैंने थोड़ी सी प्याज काट के रखी है, प्याज और लहसुन, इसी में छौंकूँगी, क्योंकि भाई यही है कि इसमें ही खाते हैं बच्चे भी, तो अच्छे से खा लेते हैं। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। और ये डाल दूँगी मैं 2 साबुत मिर्च। साबुत मिर्ची अच्छी लगती है, क्योंकि तली हुई ना तो वो अच्छी लगती है, बच्चे तो नहीं खाते हैं पर हमें तो अच्छी लगती है। और ये मैंने डाल दी साबुत मिर्ची, ताकि बाहर ना निकले, तो साथ साथ में इसको ढकना भी है, कई बार फट जाती है तो फिर वो मुंह पे आके तिड़कती है। तो बस मैंने जीरा डाल दिया, और इधर मैं डाल दूँगी ये प्याज।
प्याज और लहसुन, बस यही है कि सिंपल से तरीके से छौंकनी है। ये अच्छी तरह से भून जाएंगी मसाला, तो बस फिर मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। उसका दाल का पानी इसीलिए डालती हूँ मैं, क्योंकि ये ना उबला हुआ गर्म पानी होता है, और ज़्यादा इसमें वो भी नहीं है कि नमक तो मैंने डाल दिया था, और ज़्यादा मसाले भी नहीं है, तो बस मसाले में डाल के इसी में डाल के अच्छी तरह से करूँगी। और बस भई ये दाल भी मेरी तैयार हो जाएगी। और उड़द की दाल तो खैर सभी पता नहीं कैसे बनाते हैं, अब अपने अपने तरीका है सबका, मैं तो ऐसे सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। और बस यही मेरी उड़द की दाल बन जाएगी। और इससे ही बस ये कि दोपहर को तो यही कि उड़द दाल और चावल बनाऊंगी मैं साथ में, और चावल और दाल और रोटी, भाई एक दो ही रोटी बनाऊंगी, क्योंकि इन्होंने अभी पास्ता खा लिया है, तो कोई हो सकता है चावल ही चावल खाएं, तो बस मैं चावल बनाऊंगी, नहीं तो फिर रोटी बना लूँगी। और रोटी तो खैर कोई खाए ना खाए पता नहीं इनका, तो चावल तो बनने ही बनने हैं दाल के साथ। तो बस ये हो जाएगी इधर दाल और चावल। उधर मेरे चावल भी बन गए थे, तो वो कुकर खाली हो गया था, फिर मैंने चावल भी उसी कुकर में रख दिए थे साथ साथ में। उधर रोटी बना दूँगी, बस हो गया मेरा खाना दोपहर का तैयार। और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं कोई कह रहे हैं कि अभी ठहर के खाएगा, कोई कह रहा है मैं अभी नहीं खा रहा, तो बस यही है कि मैंने तो बना के रख दिया। मर्जी है, जब भी खाओगे तो मैं तो बना के रख देती हूँ, अब खा लेंगे। छुट्टी वाले दिन तो ऐसे ही है ना, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, कभी कोई काम छेड़ लेते हैं, कभी कोई काम, तो हमारा तो वही काम है खाना बनाना, बस इनको तो खाना टाइम पे देना चाहिए। अब पता नहीं कौन कितने बजे खाएगा, तो मैं तो बना ले, बस रोटी भी ज़्यादा नहीं बनानी, एक दो रोटी बनानी है मुझे, तो जो चावल नहीं खाएगा रोटी खा लेगा। और वैसे दाल चावल तो सभी खा लेते हैं, आराम से खा लेते हैं, दाल के साथ तो चावल ही चाहिए। और बस यही है कि दाल और चावल, और बस यही दोपहर का खाना हो जाएगा हमारा। और बस आ जाइए आप भी, गर्मा गर्म चावल और दाल। और उड़द की दाल आप लोग कैसे बनाते हो पता नहीं, मुझे भी कमेंट्स करके बताना, हो सकता है मैं भी ऐसे ही बनाऊं जैसे आप बनाते हैं, क्योंकि मैं तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ, सिर्फ नमक डाल के रख देती हूँ और थोड़ा सा तेल डाल के रख देती हूँ, उबल जाता है, उसमें फिर मैं हल्दी मैं नहीं डालती उड़द में, क्योंकि हमारे उड़द अगर हल्दी डालो तो वो पीले पीले हो जाते हैं, और हल्दी नहीं डालेंगे तो अच्छे से बनते हैं और लाल भी बन जाते हैं, और टेस्ट भी अच्छा आता है, क्योंकि हल्दी तो सब्जियों में डलती है, हर दाल में डलती है हल्दी, पर मैं इस दाल में हल्दी नहीं डालती। और ये बस नहा धो के सब आ गए थे, ये हो गया हमारा खाना तैयार, और मैं अभी इनको दे दूँगी खाना, और बस खाते रहेंगे। फिर इनका बर्तन वर्तन भी सारे मैं करके रख दूँगी, क्योंकि दोपहर में जितने बर्तन होते हैं दोपहर में करके रख दो, फिर चाय वाय के होते हैं तो वो फिर चाय के फिर हो जाते हैं, तो वो इतने नहीं होते हैं, तो फिर मैं साथ साथ में बस बर्तन कर देती हूँ, तो साथ साथ रसोई भी साफ़ हो जाती है। फिर आराम करके फिर थोड़ी देर चाय भी बनानी है, तो चाय के बाद फिर यही है क्या, ये हो गई मेरी शाम की चाय। तो शाम की चाय ये बच्चे कोई इधर उधर जाते हैं तो कोई पीता है कोई नहीं पीता, तो मैंने कहा जहाँ कोई दूध गर्म कर लेगा कोई चाय। तो और ये हो गया मेरा रात का खाना तैयार। रात में मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि दाल इतनी सारी रखी थी, तो बस दाल है, और दाल के साथ ही यही खा लेंगे सभी, क्योंकि फिर ये दाल भी इतनी सारी बन गई थी। और बस ये रात का खाना भी तैयार हो गया मेरा, और ये खा रहे हैं इधर। मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये गरम गरम रोटी बन रही हैं, तो आ जाइए आप लोग भी, दाल और रोटी, क्योंकि अब तो बस यही दाल है, चावल तो मैंने बनाए नहीं है, दाल है रोटी। और देखो दाल का कलर भी अच्छा आ जाता है, और मुझे बताना आप कैसे बनाते हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।